हेलो दोस्तों, देखिए आज हम रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला देखने वाले हैं। ठीक है। और ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। सभी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको चलिए हम शुरू करते हैं और याद करेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ नमक का मतलब रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। देखिए नमक या साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या होता है। ठीक है। तो नमक का मतलब रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ठीक है। NaCl यह एक आयनिक यौगिक है। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसे NaCl से दर्शाते हैं। ठीक है। NaCl से हम दर्शाते हैं नमक को। ठीक है। रासायनिक सूत्र NaCl है नमक का। अब बेकिंग सोडा देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा को मीठा एवं खाने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका IUPAC नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं बेकिंग सोडा को। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है। Na2CO3 10H2O ये धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए धोवन सोडा का मतलब कि इसका उपयोग मतलब कपड़ा साफ करने में किया जाता है। ठीक है। इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका मतलब धोवन सोडा का नाम है। और अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। ठीक है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है NaOH। ठीक है, NaOH याद रखिएगा। NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब इसको कास्टिक सोडा को देखिए, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी जानते हैं। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं एवं इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग सर्फ, साबुन, कागज बनाने में किया जाता है। ठीक है। कास्टिक सोडा का उपयोग सर्फ, साबुन, कागज बनाने में किया जाता है। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 के होल 3 यानी 24H2O होता है। ठीक है, याद रखिएगा। K2SO4 Al2SO4 का होल 3 यानी 24H2O होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूम है। ठीक है। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसे KAlSO4 इंटू 2 पॉइंट मतलब इंटू करके 24H2O भी कहा जाता है। KAlSO4 इंटू 2 24H2O भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल दवा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है KMNO4। इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसका उपयोग बदबू व पीलापन दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला है कास्टिक पोटाश का सूत्र। कास्टिक पोटाश का सूत्र होता है KOH। ठीक है। इसका उपयोग ग्लास एवं कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, ग्लास एवं कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है चूने का पानी का रासायनिक सूत्र। तो चूने का पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2। ठीक है। देखिए ये बूझा चूना नहीं है। ये मतलब कि एक अनबूझा चूना होता है, एक बूझा चूना होता है। तो ये बूझा चूना का सूत्र है CaOH होल 2। ठीक है, बुझा हुआ चूना का। ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह रंगहीन क्रिस्टल का सफेद चूर्ण है। ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4। जिप्सम का रासायनिक CaSO4 2H2 है। CaSO4 2H2 है। ठीक है, आप लोग याद रखें। CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए जिप्सम को इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। इसका उपयोग खेतों में उर्वरक के रूप में करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलता है मतलब रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 ½ H2O। देखिए जिप्सम का है CaSO4 2H2O।
याद रखिएगा जिप्सम का है CaSO4 2H2O। अब इसको हाफ कर दीजिएगा, 2 के हटा के पर हाफ कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ठीक है। तो CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का है और CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र है। तो याद रखिएगा आप लोग। देखिए अब इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है एवं मूर्तियों और खिलौनों में बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका उपयोग घर एवं मूर्तियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O, ठीक है, N2O। इसे नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है, ठीक है, HCl। याद रखिए आप लोग, HCl अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। याद रखिएगा D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। अगर हम सामान्य जल में हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम जोड़ दे तो वह भारी जल D2O कहलाता है, ठीक है। अब देखिए प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र होता है CO+N2, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस का। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है, ठीक है। अब मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र हो जाता है CH4, ठीक है। इसे मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक है। सिरका का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो सिरका का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C12H22O11, ठीक है, मतलब C12H22O11। ये होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। इसे सुक्रोज कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र 12 कार्बन परमाणु और 22 हाइड्रोजन परमाणु एवं 11 ऑक्सीजन परमाणु होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र। तो एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। यह शराब में पाया जाता है। वैसे हम लोग शराब को ही एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। एल्केन का रासायनिक सूत्र। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। और एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। इसमें 2 लग जाएगा, इसमें 2 हट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से CnH2n+2 है इसमें एल्केन में, और एल्कीन में हो जाएगा CnH2n, ठीक है, 2 हट जाता है इसमें, ठीक है। अब देखिए अब एक और है एल्कीन हो गया। एल्काइन का देख लीजिए। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। याद रखिएगा एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। एल्केन है, यहाँ पे K है, केन, एल्केन का प्लस में जुट जाएगा, और एल्काइन है, एल्काइन का काइन का हो जाएगा माइनस में जुट जाएगा, ठीक है। यानी ये प्लस हो जाएगा तो ये एल्केन हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो एल्कीन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो CnH2n-2 रहेगा तो एल्काइन हो जाएगा, और CnH2n+2 रहेगा तो एल्केन हो जाएगा, और एल्कीन का हो जाता है CnH2n, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन करवा दिए हैं आप लोग को, मतलब एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मतलब आता है, रासायनिक सूत्र से फॉर्मूला पूछता है तो यहीं से आता है। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मानिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1-2 बार रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।